नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। मोदी जी ने एक स्पीच दिया है जो आपके सामने 75 है। साल तक भारत के कोटि कोटि नागरिकों की आस्थाओं को जूते मारे गए हैं, अपमानित किया गया, उनको अपने नसीब पर छोड़ दिया गया है। मोदी उस दुनिया से निकल करके आया है। मेरे मन में दर्द था, जो इस देश के मालिक हैं, जो इस देश को चलाने के लिए टैक्स दे रहे हैं, उनको एक टॉयलेट नहीं मिलेगा, उनको अच्छी जगह पर सोने की जगह नहीं मिलेगी। महोदय, जब देश में महिलाओं का शोषण होता है उस समय आपका ये दर्द कहाँ रहता है? जब यूपी में महिला पहलवानों के साथ शोषण हो रहा था, जब सड़कों पर उन्हें लताड़ा जा रहा था, जब हाथरस की बेटी के ऊपर जुल्म का वज्रपात हो रहा था, जब मणिपुर में एक मिलिट्री के जवान की पत्नी को बेआबरू किया जा रहा था, जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर भीड़ के सामने घुमाया जा रहा था, तब आपके मन में दर्द नहीं उठ रहा था? जो अभी तक आप मणिपुर नहीं गए, जब मणिपुर धू धू करके लपटों के आगोश में समा रहा था, तब आपका दर्द कहां गया था? वह सो रहा था या छुट्टियों पर चल रहा था? जरा आप यह भी स्पष्ट करने की कृपा करें और यह भी स्पष्ट करते चलें कि इसका निराकरण करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी। विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही होंगे, तो क्या ये मोदी मैजिक है या विपक्ष बहुत कमजोर है? पत्रकार महोदय, विपक्ष के कौन कौन लोग आपसे कहने आए थे इसका भी वीडियो प्रसारित करें, अन्यथा देश की जनता गुमराह हो रही है। भक्ति ठीक है, लेकिन अति सर्वत्रम वर्जिते, यह भी सत्य है। पत्रकार महोदय, यह भीड़ आपको कहां से कमजोर दिख रही है? जरा देखिए। जहां इनके और इनके लोगों के सभाओं में कुर्सियां खाली नजर आती हैं, तथाकथित तौर पर लोगों को यह कहते सुना जाता है कि हम यहाँ क्यों लाए गए हैं हमें पता नहीं है, कोई और लाया है, या तमाम सारी और भी चीजें सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी जो इनके वहां जो लोग आते हैं वो क्यों लाए जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसका पर्दाफाश कर देंगे। उन वीडियोज की सत्यता जांच कराई जाए। अगर सही है तो इनके पास जनाधार है कहां? अगर गलत है तो उस गलतियों को रोकने का काम किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पे इन लोगों के सभाओं में कैसे भीड़ जुटाई जा रही है, ये लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये गाथा गाने से आपका भी जो थोड़ा बहुत वजन बचा है वह घट रहा है। और अदर जगहों की बात तो छोड़ दीजिए, जो इस वीडियो में आपने लास्ट में इनकी भीड़ दिखाई है, उतना भीड़ गांव में जब जेसीबी मशीन खुदाई करने आती है ना, तो वहां अपने आप इकट्ठी हो जाती है, और इसी को आप मजबूती कहते हैं। तो जो अभी दिखाया गया है इंडिया गठबंधन की सभाओं की भीड़, उसको क्या कहेंगे? अगर यही स्थिति है तो आपको कहां से बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, या मोदी जी का मैजिक दिख रहा है? नवीन बाबू को भी अच्छा होता कोई उड़िया व्यक्ति को अपनी विरासत देने के लिए तैयारी करते, जो उड़िया भाषा से जुड़ा हुआ हो, उड़िया अस्मिता से जुड़ा हुआ हो, उड़िया के जनजीवन से पला बढ़ा हो। लेकिन अब वो आउटसोर्स कर रहे हैं, अन्य भाषाभाषी अन्य राज्य के व्यक्तियों के भरोसे उड़ीसा सुपुर्द कर रहे हैं। अच्छा, तो अब दूसरी पार्टियां भी आपसे पूछकर अपने पार्टी से संबंधित निर्णय लें, नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा। आप खुद तो अपने प्रदेश से भागकर यूपी से चुनाव लड़ते हैं और दूसरों को प्रदेश प्रेम सिखाएंगे। अब जब आपका हिंदू मुस्लिम एजेंडा आपके काम नहीं आ रहा है, मंदिर मस्जिद अब आपके काम नहीं आ रहा है, तो प्रदेश को प्रदेशों से लड़ाने का काम शुरू कर दिया आपने। अरे महाराज, देश को कितने कितने भागों में कितने कितने तरीके से बांटेंगे आप? अब तो इस बंटवारे से बाज आ जाइए आप।
अगर इतना ही प्रदेश प्रेम पर आपको कार्य करना है तो पहले आप अपने प्रदेश जाइए और वहां से आप मुहर लगवा कर आइए, तब लोगों को प्रदेश प्रेम का ज्ञान बांटिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।